दारू पार्टी के बाद साहब ने नशे में दौड़ाई सरकारी बोलेरो, मजदूर की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में हाईवे पर रविवार सोमवार की रात करीब 11:30 बजे तोड़ तराई के पास शराब के नशे में धुत विद्युत निगम के एक अधिकारी ने तेज गति से सरकारी बोलेरो ऐसी दौड़ाई कि साइकिल पर जा रहे एक मजदूर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। वहीं सरकारी बोलेरो एवं साइकिल को मौके से जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक विद्युत निगम धौलपुर के एक एईएन और जेईएन सहित 4 कर्मचारी रविवार शाम को सरकारी बोलेरो से पार्टी करने गए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने दारू पार्टी भी की और रात करीब 11:30 बजे वापस अपने घर आने लगे। इसी दौरान हाईवे किंग रेस्टोरेंट पर सफाई कर्मी की नौकरी करने वाला मूलतः कनासल निवासी 50 वर्षीय मुकेश पुत्र घमंडी जमादार निवासी फिरोजपुर धौलपुर साइकिल से होटल से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान तोपतराई के पास हाईवे पर पीछे से विद्युत निगम की सरकारी बोलेरो ने तेज गति से मुकेश को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो गाड़ी को विद्युत निगम का एईएन चला रहा था। वहीं बोलेरो का चालक और अन्य सवार नशे की हालत में थे। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने सबको जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। वहीं सरकारी बोलेरो और साइकिल को जब्त कर लिया है, जो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। इस मामले में सदर थाना प्रभारी हनुमान साय का कहना है कि रात को करीब 11:30 बजे बोलेरो और साइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके सबको रात को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से गाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक बोलेरो वाले भाग गए थे। वहीं इस मामले में विद्युत निगम धौलपुर के एसी बीएस गुप्ता का कहना है कि मामला मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बताया है, मैं मालूम करवाता हूं। 31 जुलाई तक कर सकते हैं फसल बीमा का आवेदन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2023 की अधिसूचना जारी हो गई है। धौलपुर जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार विजय सिंह डागोर के अनुसार जिले में खरीफ फसलों के अंतर्गत बाजरा एवं तिल की फसलों को बीमा करवाने के लिए अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार योजना अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषकों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है तथा जिन्होंने फसली ऋण नहीं ले रखा है वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP तथा नजदीकी बैंक शाखा या CSC अथवा बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर करवा सकते हैं। खरीफ 2023 के लिए बाजरा की फसल का बीमा जिले की सभी तहसीलों के कृषक करवा सकते हैं। बाजरा एवं तिल की फसलों का बीमा तहसील बाड़ी, बसेड़ी एवं सरमतरा के कृषक करवा सकते हैं। सांख्यिकी अधिकारी के शर्मा ने बताया कि फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अनुसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय अथवा फसल बीमा ऐप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल कुलदीप की हार्ट अटैक से मौत। धौलपुर जिले के सैंपऊ कस्बा निवासी पुलिस कांस्टेबल की हृदय गति रुक जाने की वजह से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुलदीप सिंह खोकर पुत्र श्रीकांत सिंह खोकर उम्र करीब 44 वर्ष निवासी थाने के पीछे सैंपऊ को शनिवार देर रात करीब 1 बजे दिल का दौरा पड़ने से तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन पीड़ित को CHC लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल धौलपुर में पीड़ित को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। मृतक कुलदीप पुलिस कांस्टेबल के पद पर वर्तमान में धौलपुर पुलिस लाइन में तैनात था। कुलदीप की मौत से परिजनों का बुरा हाल बना हुआ है। एडिशनल SP और एडिशनल SP ADF ने किया पदभार ग्रहण। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर ओम प्रकाश मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF धौलपुर देवेंद्र सिंह राजावत ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले ओम प्रकाश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस आवासन पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं देवेंद्र राजावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान इकाई झालावाड़ के पद पर तैनात थे। सीवरेज के
गड्ढे में गिरने से मौत होने पर RUIDP को माना दोषी। कोर्ट ने दिए 8,45,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश। धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र के घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत RUIDP को दोषी मानते हुए 8,45,000 रुपए की क्षतिपूर्ति 6% की ब्याज दर से पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता के अधिवक्ता आरिफ अमीद खान ने बताया कि 31 दिसंबर 2012 को देवेंद्र मित्तल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर की RAC लाइन धौलपुर के सामने RUIDP के द्वारा खोदे गए सीवरेज के गड्ढे में मोटरसाइकिल सहित गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मृतक की ओर से उसकी पत्नी सीमा मित्तल व 2 बच्चों द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर के समक्ष घातक दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत PNC और RUIDP के विरुद्ध वाद दायर किया, जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढों के लिए RUIDP को दोषी मानते हुए 8,45,000 की राशि वर्ष 2014 से 6% ब्याज दर के साथ पीड़िता को अदा करने के आदेश जारी किए। 31 दिसंबर 2012 को देवेंद्र मित्तल 31st पार्टी मनाने के बाद में अपने घर के लिए वापस लौट रहा था। RAC के सामने NHI का और PNC द्वारा काम किया जा रहा था और उसी दौरान RUIDP द्वारा सीवर लाइन में काम किया जा रहा था। वहाँ गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसका क्लेम हमारे द्वारा किया गया उसकी पत्नी सीमा मित्तल की तरफ से। उस क्लेम को आज न्यायालय DA साहब के द्वारा मंजूर कर दिया गया है और उसमें RUIDP को जिम्मेदार माना है और 8,45,000 रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने और दावा पेश करने की तारीख से उस पर 6% ब्याज दिए जाने का आदेश फरमाया। एक अनोखा शिवलिंग जिसका स्वयं प्रकृति करती है जलाभिषेक। धौलपुर जिले के सरमुथरा क्षेत्र के हज्जपुरी धाम पर है स्थित। जिले में धार्मिक और पर्यटन के रूप में उभर सकता है ये स्थल। घना जंगल में सावन का मास और भोले बाबा का प्राकृतिक झरना से प्राकृतिक शिवलिंग का अभिषेक, कलकल बहता झरना, जंगल में साए साए करती हवा, पक्षियों की मधुर मीठी बोली और चहचहाट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि सरमुथरा के जंगल में हज्जपुरी धाम की जो सुरम्य आध्यात्मिक स्थल है, जो झरना शिवलिंग पर साल भर जलाभिषेक करता है। भाग्यशाली भक्तों को यहाँ नाग देवता के दर्शन होते हैं। कहें तो इस शिवलिंग का जलाभिषेक 12 महीनों और 24 घंटे होते रहता है। हालांकि यहाँ सड़क और लाइट की सुविधा नहीं होने से प्रत्येक दिन लोग पूजा अर्चना के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन सावन का महीना व शिवरात्रि में यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। शिव मंदिर की महत्ता व आस्था को लेकर लोग पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति में हो जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि दर्शन मात्र से ही हर मन्नत पूरी हो जाती है। सरमुथरा तहसील के हज्जपुरी सिद्ध बाबा के आश्रम में प्राचीन यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसका जला अभिषेक स्वयं प्रकृति वर्ष भर करती रहती है। एक गुफा है जिसमें हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि ये एक सिद्ध बाबा की तपोस्थली है। सरमुथरा की खुर्दिया ग्राम पंचायत के रघुवीरपुरा गांव के पास जंगल में ये लाजवाब जगह है, जो सुकून और आध्यात्मिक शांति निवास करती है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसमें या तो आप पैदल जा सकते हैं या आप बाइक पर सिंगल व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि रास्ता नहीं है। हज्जपुरी धाम पर अभी तक लाइट और नेटवर्क नहीं है। यदि यहाँ सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएं तो ये जिले का शानदार पर्यटन स्थल बन सकता है। यहाँ पीने के लिए पानी झरनों के माध्यम से स्वयं मां प्रकृति उपलब्ध करवाती है। यहाँ पत्थर को काटकर चट्टानों पर बर्तन जैसी आकृति दी गई है, जिसमें जल एकत्रित होता रहता है और वर्ष भर यहाँ से RO से भी बेहतरीन स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पानी पीने को मिलता है। इसी झरना के साथ शिवलिंग को जलाभिषेक होते हुए पानी कुंड में तब्दील हो गया है, जहाँ लोग कुंड में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। ये नज़ारा सावन मास में शिव की भक्ति के लिए बेहद सुरम्य स्थल है, जो प्रशासनिक देखरेख के अभाव में अभी आमजन से छिपा हुआ है। फर्स्ट ट्रैक अपने दर्शकों के लिए श्रावण मास में तीसरे सावन के सोमवार को ऐसी तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें खुद प्रकृति का झरना भोले बाबा का कलकल बहते साफ पानी से अभिषेक हो रहा है। हज्जपुरी धाम घना जंगल के अंदर है, जहां चहुं ओर हरियाली और पेड़ पौधों से आश्रम की हर जगह लगतक नजर आती है। वहां पहुंचते ही श्रद्धालुओं के मन में आस्था की भक्ति इचकोले खाती है। पेड़ों पर छाई हरियाली, बहता झरना और आश्रम के परिसर में पक्षियों की चहचहाट से नज़ारा सुखद प्रतीत होता है। भक्तों का कहना है कि इस जगह को प्रशासनिक स्तर पर अगर सुविधा मिले तो ये जिले में पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है। अभी तक यहाँ रास्ता नहीं होने और घना जंगल में सिद्ध स्थल होने से ये लोगों की नज़र से दूर है। रिपोर्ट मोहित गर्ग, सरमुथरा। ये एक बहुत ही तपोस्थली है। प्रकृति का विहंगम दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर एक जलधारा है जो अविरल
जो हमेशा बारहमासी बहती रहती है। यहाँ पर 500 फुट तक बोरिंग में पानी नहीं है, लेकिन वह धारा भीषण गर्मी में भी आपको यहाँ पर जल मिलेगा। इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही तपोस्थली है। यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध और वीर पुरुष हुए हैं। जो कोई अपनी मनोकामना के लिए आता है सच्चे मन से, तो उसकी मनोकामना भी पूरी है। हमारे यहाँ मतलब जो कहे के बालाजी बाबा का मंदिर है और सिद्ध है, जो जिंदा है ना, जो 12 मास बहता रहता है और बालाजी की कृपा से 12 मास गर्मी हो चाहे चौमास हो हमेशा बहता रहता है। और अगर कोई इसके मतलब नहा लेता है या पानी था, तो कोई चर्म रोग हो या कुछ भी रोग हो, वे सब सही हो जाते हैं। और यहाँ बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए और उसकी सिद्धता के लिए। अब ये बोलो। पूरी डांग है साहब, यहाँ पर बजरंगबली और सिद्ध बाबा का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जो भी कोई आता है इस डांग के रास्ते से बहुत परेशानी होती है। कृपया सरकार इस पर ध्यान दे और इसको बन सकता है अगर सरकार ध्यान दे। पापा इतनी गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई? फिर मत बोलना अच्छे नंबर लाना। क्या करें बेटा, गर्मियों में फिर से शुरू हो गया ये पावर कट का ड्रामा। सिर्फ हमारी तो नहीं गई, जरा बगल में झांक के आना। लगता सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है। बिजली नहीं आई तो क्या करे इस मिड एग्जाम में। अरे रमेश भाई, बिजली यहाँ भी नहीं है। मेरी मानो, ये सब चक्कर छोड़ो, आप ईस्टमैन का होम यूपीएस घर ले आओ। बिजली जाने का डर छूमंतर, जैसे ही ईस्टमैन होम यूपीएस घर के अंदर। सही है। ईस्टमैन, बेटर परफॉर्मेंस टुगेदर, जो देता है 36 महीने की वारंटी साइनो होम्स यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरोटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, धौलपुर और मनिया। पता बूंदे खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध बिना किसी ब्याज दर के। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज, 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध। राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता। कला स्नातक, विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में पीजी कक्षाएं संचालित। छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम। शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना। प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी। पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। कुशवाहा समाज ने लवकुश बोर्ड का गठन होने पर विधायक शोभा रानी का किया भव्य स्वागत। सरकार द्वारा धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा की अनुशंसा पर लवकुश बोर्ड बनाए जाने पर धौलपुर में कुशवाहा समाज के बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक कार्यालय पर पहुंचकर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का स्वागत किया। इस दौरान विधायक शोभा रानी ने लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कुशवाहा समाज के उन 5000 लोगों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने 16 जुलाई 2023 को उनके निवास पर आकर के एकता का परिचय दिया था। इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए कुशवाहा समाज की एकता को श्रेय जाता है। विधायक कुशवाहा ने कहा कि मैं उन सभी प्रदेश के विधायकों का भी आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने हमारे समाज के लिए अपनी अपनी विधानसभा से लोगों को ले जाकर जयपुर में आवाज उठाई। उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। बोर्ड का गठन होने पर विधायक शोभा रानी के स्वागत में कुशवाहा समाज के मुख्य आदमी बड़ी तादाद में कार्यालय पर पहुंचे, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कहा कि सच्ची हितैषी हमारी अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा है। विधायक शोभा रानी का स्वागत करने वालों में रघुवीर कुशवाहा सरपंच बसई सामंता, रामवीर कुशवाहा सरपंच ओदी, देवेंद्र कुशवाहा सरपंच नकटपुरा, भीकम कुशवाहा सरपंच पुरैनी, रामलखन कुशवाहा सरपंच मालौनी खुर्द, सूबेदार कुशवाहा सरपंच करीमपुर, थान सिंह कुशवाहा सरपंच कोलुआ, कालीचरण कुशवाहा सरपंच जाटौली, उदयराम कुशवाहा
पूर्व सरपंच सकवारा, महावीर कुशवाहा पूर्व सरपंच ओदी, बनवारी कुशवाहा पूर्व सरपंच बिश्नौदा, श्रीपत कुशवाहा पूर्व सरपंच बिश्नौदा, धर्मेंद्र कुशवाहा पूर्व सरपंच कोलुआ, श्यामवीर कुशवाहा पार्षद, रामवीर कुशवाहा, नेमीचंद रामदुलारे सहित अन्य शामिल हैं। सैंपऊ महादेव मंदिर पर गूंजे बम बम भोले के जयकारे। धौलपुर जिले के सैंपऊ ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यहां रात्रि को आसपास के गांव से श्रद्धालुओं की टोली ने बम बम भोले के जयकारों के साथ कावड़ चढ़ाई गई। वहीं दोपहर बाद तक भी श्रद्धालुओं से मंदिर खचाखच भरा रहा और मंदिर पर पूजा अर्चना कर मेले में लगने वाली दुकानों से श्रद्धालुओं द्वारा खरीदारी की गई। हल्के फुल्के मनोरंजन के साधन भी मेले में आए, जिनका लोगों ने लुत्फ उठाया। एशिया का शंभू शिवलिंग के नाम से विख्यात मंदिर होने के कारण यहां धौलपुर जिले के अलावा अन्य जिले और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। श्रावण मास के दौरान धार्मिक कार्यक्रम का निरंतर आयोजन चलता रहता है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने विराट अग्र महाकुंभ में बजाया बिगुल, दिखाई अग्रवाल समाज की एकता। गिरीश कुमार गर्ग। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को अग्रवाल समाज का विराट अग्र महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस महाकुंभ में देश के विभिन्न राज्यों एवं राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शहरों से लाखों की संख्या में पहुंचे अग्रबंधुओं ने नया कीर्तिमान रचा। विद्याधर नगर की सड़कों पर चारों ओर अग्रबंधु ही अग्रबंधु नजर आए, सड़कें जाम हो गईं। महाकुंभ को संबोधित करते हुए धौलपुर निवासी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने कहा कि बंधुओं अग्रवाल समाज का आज इस महाकुंभ में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि संपूर्ण राजस्थान का अग्रवाल समाज जाग चुका है। वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कृति संकल्प है। अग्रवाल समाज आज केवल लंच और मंच की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे अब राजनीति में उसका हक चाहिए। अग्रवाल समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए अग्रवाल समाज का महाकुंभ सभी राजनीतिक दलों को यह चेतावनी देता है कि अब समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस भीषण गर्मी में संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सैकड़ों किलोमीटर से चलकर आप यहां आए, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और आपको इस सफलतम आयोजन की बधाई देता हूं। साथ ही आपसे अपील करता हूं कि आने वाले चुनावों में अपना 100% मतदान अवश्य करें, ताकि राजनीतिक पार्टियों को अग्रवाल समाज के बारे में भी सोचने पर मजबूर होना पड़े। उन्होंने राजस्थान सरकार से राजस्थान में व्यापारी कल्याण बोर्ड आयोग बनाने, व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देने, श्री अग्रसेन कल्याण आयोग का गठन करने सहित कई मांगे रखी। उन्होंने महाकुंभ में आए सभी अतिथियों, मंत्री, सांसद, विधायकों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। जिले में सांप्रदायिक सौहार्द एवं एकता कायम रहे। जिला कलेक्टर। जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्यौहार पर शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला शांति समिति सदस्यों, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों तथा धार्मिक संगठनों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि पर्वों का आयोजन होना है। जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक आयोजन, उत्सवों के दौरान सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों को देखते हुए क्षेत्र में आमजनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम, रक्षाबंधन आदि पर्वों को मनाएं। मुहर्रम पर ताजिए निकालने के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा सांप्रदायिक सद्भाव में कमी न हो, इसके लिए सभी अलर्ट मोड पर रहें। किसी अप्रिय घटना की जानकारी मिलने पर जिला एवं पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जानकारी दें, वह अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि ताजिए निकालने के लिए रूट एवं समय सीमा का निर्धारण प्रशासन के साथ आम सहमति से किया गया है। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने से बचे तथा समिति सदस्य अपने आसपास के लोगों को भी इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने से रोकें। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को विद्युत सप्लाई सुनिश्चित कराने एवं आयुक्त नगर परिषद को जुलूस मार्गों पर गड्ढों को भरवाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। ताजियों के रूट की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में हमेशा से ही सद्भावपूर्ण माहौल में त्योहारों का आयोजन होता रहा है। जिले में आयोजित शोभा यात्रा रैलियों का हिंदू मुस्लिम सभी समाज द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन किया जाता रहा है। यह परंपरा आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। सकारात्मक माहौल में धार्मिक आयोजन करें। आयोजनकर्ता इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ताजिए निकालने के दौरान इस प्रकार के नारे न लगें जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो।
समिति सदस्यों ने कहा कि जिले में सामान्यतः शांति की परंपरा रही है। आगामी त्योहार पर इसी प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया जाएगा। इस अवसर पर शांति समिति सदस्य चेयरमैन नगरपालिका राजाखेड़ा वीरेंद्र सिंह जादौन, एडवोकेट गजेंद्र सिंह, हाजी नसीर खान, मोहम्मद जाकिर हुसैन सहित आदि उपस्थित रहे। रामाबाई छात्रावास का बाड़ी विधायक मलिंगा ने किया उद्घाटन। जिला स्तरीय अनुसूचित जाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन धौलपुर रोड स्थित बीआर गार्डन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी विधायक राय सिंह मलिंगा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास अधिकारी अनूप मीणा, पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद राघव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, पंचायत समिति सदस्य दीप सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्रों का अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाड़ी विधायक राय सिंह मलिंगा ने कहा कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजनों से समाज के युवाओं को प्रेरणा मिलती है। प्रतिभाओं का हमेशा ही सम्मान होना चाहिए, चाहे वह किसी भी समाज का हो। प्रतिभावान व्यक्ति अपने पारिवारिक विकास के साथ साथ सामाजिक एवं देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। इससे पूर्व 10 लाख रुपए की लागत से बने अनुसूचित जनजाति के लिए रामाबाई छात्रावास का बाड़ी विधायक राय सिंह मलिंगा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष हीरालाल जाटव, मांगीलाल जाटव, पदन सिंह जाटव आदि मौजूद रहे। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10 तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान। एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने किया मास्टर दाताराम लाइब्रेरी का उद्घाटन। धौलपुर शहर में जगदीश तिराहा, सैंपौ रोड, गायत्री मंदिर के पास मास्टर दाताराम लाइब्रेरी का धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। लाइब्रेरी की व्यवस्था को देखकर विधायक ने संचालक लवांची शर्मा, पत्नी विवेक शर्मा, यूडीसी कलेक्ट्रेट धौलपुर को बधाइयां दी। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी का संचालन शांत माहौल वाली जगह किया जा रहा है, जिससे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके साथ ही लाइब्रेरी में अच्छी सिटिंग व्यवस्था, वाईफाई सुविधा, इन्वर्टर, आरओ का पानी, न्यूज़पेपर, लड़के लड़कियों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था के साथ महिला और पुरुष स्टाफ की भी व्यवस्था है। लाइब्रेरी के उद्घाटन के समय विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, रविंद्र सिंह जादौन एएन, गणेश झा एआरओ, जेवीवीएनएल, महेश बोहरे, विवेक पार्षद, धीरू पार्षद, श्रीनिवास शर्मा, विनय तिवारी, यादवेंद्र शर्मा, दीपक, प्रवीण ऋषि, राजीव जगरिया, नीतू सरदार, सौरभ पोषवाल, श्यामवीर पहलवान, लोकेंद्र जाट, सुनील पाजी, नरेंद्र सिंधु, विजय पीटीआई आदि उपस्थित रहे। संचालकों द्वारा पधारे सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया और सभी का धन्यवाद व्यक्त किया गया। युवा स्वयं सेवकों को दिया विधिक जागरूकता का प्रशिक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सहयोग से सीकोई डीकॉन जयपुर द्वारा धौलपुर जिले में विधिक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
जिसके अंतर्गत धौलपुर पंचायत समिति के चयनित युवा स्वयंसेवकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार द्वारा स्वयंसेवकों को नागरिकों के अधिकार एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। सीकोई डी-कॉन जयपुर के उप निदेशक डॉक्टर आलोक व्यास ने परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान की। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विश्वदेव पांडे ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अशोक सिंह सिकरवार हेड कांस्टेबल महिला थाना धौलपुर ने FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया से अवगत कराया। कार्यक्रम समन्वयक राकेश कुमार परवान ने आमंत्रित स्वयंसेवकों एवं वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रेया सिंह, धर्म सिंह, गीताराम, राजकुमारी आदि युवा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। 27 जुलाई को होगा मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन। जिला कलेक्टर ने किया मेडिकल कॉलेज का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई को जिला मुख्यालय धौलपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। वर्चुअल उद्घाटन समारोह आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्चुअल समारोह के दौरान कार्यक्रम स्थल पर ब्रॉडबैंड एवं तकनीकी व्यवस्थाएं, बैठक व्यवस्था का समुचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें। साथ ही शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित IEC प्रदर्शनी भी लगवाने के निर्देश दिए। नर्सिंग कॉलेज में किया गया फ्रेशर पार्टी का आयोजन। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय धौलपुर के प्रथम वर्ष BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स की फ्रेशर पार्टी सीनियर स्टूडेंट द्वारा द फ्रेशर फ्लाइंग न्यू बिगिनिंग शुड बी सेलिब्रेट 2023 का आयोजन श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में किया गया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय धौलपुर की प्रधानाचार्य सुनीता सिंगल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर चेतरा मीणा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BD व्यास, उप नियंत्रक जिला चिकित्सालय धौलपुर डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर RP त्यागी, डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत, डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर नरेंद्र जादौन, राकेश शर्मा नर्सिंग अधीक्षक, बनवारी लाल मित्तर नर्सिंग अधीक्षक, जॉली सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एवं शोभित सक्सेना रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि नर्सिंग स्टूडेंट्स काफ़ी प्रतिभावान हैं। इन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्यक्रम को जिले में सफल बनाने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। SP ने कहा कि नर्सिंग पैसा चिकित्सकीय पेशे से कम नहीं है एवं नर्सिंग स्टूडेंट के आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया। नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। मिस फ्रेशर प्रियंका नेहरा तथा मिस्टर फ्रेशर केशव त्यागी को चुना गया। लक्ष्य एसोसिएशन की लक्ष्य क्रांति पुस्तक का हुआ विमोचन। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य का 26वां प्रतिभा सम्मान समारोह एवं वार्षिक अधिवेशन सिंगारा पैलेस सैंपो रोड धौलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमरपाल सिंह IRS संयुक्त आयकर आयुक्त भारत सरकार नई दिल्ली रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान सिंह पूर्व व्याख्याता देहोली ने की। कार्यक्रम में लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर द्वारा समाज की पहली बार प्रकाशित लक्ष्य क्रांति पुस्तक के प्रथम अंक का विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों के पदाधिकारियों ने विमोचन किया। इस अवसर पर संयुक्त आयकर आयुक्त अमरपाल सिंह ने कहा कि समाज में जागरूकता तभी लाई जा सकती है जब उनके पास शिक्षा ज्ञान का भंडार होगा। राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्य छत्तीसगढ़ के पूरन सिंह पटेल ने कहा कि भारत सरकार में अपनी पहचान बनाने के लिए शिक्षा योग्यता के साथ संघर्षरत रहना होगा। ओम प्रकाश लोधा जिलाध्यक्ष लक्ष्य ने बताया कि शेर सिंह द्वारा IIT छात्र को 11,000 रुपये से सम्मानित किया तथा 2 MBBS छात्रों को प्रति 5,100 रुपये से ब्रजेंद्र सिंह राजपूत प्रधानाचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लक्ष्य द्वारा 400 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जगमोहन सिंह लोधा व्याख्याता ने किया। साहित्य परिषद की काव्य गोष्ठी आयोजित। आदर्श विद्या मंदिर घंटाघर रोड धौलपुर में रविवार को वीरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई धौलपुर द्वारा एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कवियों द्वारा अपनी श्रेष्ठ कविताओं का वाचन किया गया। सर्वप्रथम मुरारीलाल मंजुल ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कवि मुकेश गिरी ने अपने मुक्तकों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया।
वरिष्ठ कवि गोविंद पटवारी ने बेटियों के महत्व को दर्शाते हुए एक से एक श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। व्यंग्यकार मनोज सिंघल बेचैन ने मानव मूल्यों में प्रतिदिन हो रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए अपनी कविता सुनाई। इसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र त्यागी ने अपनी श्रेष्ठ रचना खाने को धोखे खाए हैं, पीने को अपमान पिया है का वाचन किया। अंत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिकल फर्रुखाबादी ने अपनी रचना सुनाई। और सताया जाए चाहता हूँ कि मुझे और सताया जाए, क्या है अपराध मेरा, क्या है अपराध मेरा, यह न बताया जाए, चाहता हूँ कि मुझे और सताया नहीं लगते और ताक झाक कर हमको कुछ भी खाने नहीं देती बुढ़िया, ताक झाक कर हमको कुछ भी खाने नहीं देती बुढ़िया, और क्लब बाजार सिनेमा होटल जाने नहीं देती बुढ़िया, कि क्लब बाजार सिनेमा होटल जाने नहीं देती बुढ़िया। और दर्द कह करके अपनी आवाज बंद करूंगा कि पुत्र पधु ने सास की खटिया, पुत्र पधु ने सास की खटिया घर से बाहर फेंकी है, रात रात भर खास खास कर सोने नहीं देती। एक पुत्र ने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाया है, तो किसी आधुनिक कोठी में अब अच्छे नहीं लगते बाप। माधुर वैश्य महिला मंडल और युवा दल ने लगाया रक्तदान शिविर। अखिल भारतीय माधुर वैश्य महासभा के अंतर्गत माधुर वैश्य शाखा महिला मंडल युवा दल धौलपुर द्वारा 7वें राष्ट्रीय रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागरपाड़ा धौलपुर में आयोजित किया, जिसमें माधुर वैश्य समाज के साथ साथ चिकित्सा विभाग एवं अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शाखा सभा अध्यक्ष डॉक्टर विमल गुप्ता ने बताया कि शिविर में 51 रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 5 रक्तदाताओं का रक्त रेयर ग्रुप होने के कारण रिजर्व में ऑन कॉल रखा गया। शिविर में RCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, सह मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा, एपीडीमोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग, रिपुंजय डॉक्टर विमल गुप्ता, रेणु गुप्ता, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रतीक, ब्रज किशोर, आयुष, जितेंद्र त्रिपाठी, नगेंद्र पाराशर, राजकुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। शिविर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर यथार्थ गुप्ता एवं स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा, जिसके लिए शाखा सभा अध्यक्ष डॉक्टर विमल गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। हज से लौटे हाजियों और समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। उस्मानी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। उस्मानी समाज धौलपुर के द्वारा SK गार्डन धौलपुर में हज यात्रा से लौटकर आए धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, शैमपऊ, मनिया, मुरैना, खीरागढ़, इरादत नगर, आगरा, मथुरा, भरतपुर, महुआ, जयपुर तमाम जिलों के सभी हाजी साहिबानों का माला व साफा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। साथ ही इस मौके पर धौलपुर मुस्लिम समाज के बालक बालिकाओं का 10वीं 12वीं स्नातक में अच्छे सत्रांक लाने पर माला पहनाकर इस्तकबाल कर शील्ड व सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर पूर्व जिला कलेक्टर झुंझुनू UD खान, उस्मानी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सफी दहलवी दिल्ली से, प्रदेशाध्यक्ष लतीफ आर्गो, हाजी रमजान खान, हाजी सुभान, उस्मानी जयपुर से, गंगापुर सिटी से इस्लाम खान, हाजी गुलाबुद्दीन और आगरा से उस्मानी युवा मंच के अध्यक्ष जावेद खान एवं समस्त टीम, सामाजिक संगठन एवं तमाम जिम्मेदाराना लोग अलग अलग जिलों से तशरीफ लाए। इस मौके पर सभी हाजी साहिबानों की सरपरस्ती में और तमाम समाज के जिम्मेदाराना लोगों की सरपरस्ती में समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों, दहेज प्रथा, शादियों में बैंड और डीजे पर पाबंदी, मैयत का खाना, 40वें का खाना, लगन का खाना आदि पर चर्चा की गई और उन कुरीतियों को समाज से निकाल फेंकने की बात रखी गई, जिस पर सैकड़ों की तादाद में उस्मानी समाज के लोगों ने समाज की बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने का फैसला किया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया। इस मौके पर उस्मानी समाज धौलपुर के साथ साथ तमाम जिलों से आए समाज के जिम्मेदार लोग एकत्रित हुए।
मुस्लिम समाज की तरफ से एक प्रतिभा सम्मान समारोह एवं हाजियों का स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें अपने धौलपुर जिले के सभी जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए उनका सम्मान किया गया और धौलपुर, भरतपुर, महुआ, फतेहपुर, आगरा, मथुरा, मुरैना, ग्वालियर से सभी हाजी साहिबानों को बुलाया। उस्मानी समाज धौलपुर द्वारा जो भी हाजी साहिबान धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, भरतपुर से आए हैं उनका इस्तकबाल किया गया। साथ ही धौलपुर जिले के जितने भी मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th में अच्छे 17 अंक लाए हैं उनका हौसला अफजाई की गई, सर्टिफिकेट सील देकर उनका। 7वें दिन जारी रहा नर्से संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन। नर्से समिति का अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 7वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। नर्से संघर्ष समिति धौलपुर के जिला संयोजक हरिशंकर शर्मा व अमृतलाल द्रोण ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि आज का धरना सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी व सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुरेश सिकरवार की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय धौलपुर के पार्क में जारी रहा। त्यागी ने बताया कि संघर्ष समिति अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से लगातार धरना दे रही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं हुई है, जिससे नर्सेज में भारी रोष व्याप्त है। सरकार जल्द वार्ता कर मांगों का समाधान करे, अन्यथा ना चाहते हुए भी नर्सेज को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुरेश सिकरवार ने बताया कि नर्सेज के उपनिदेशक के पद पर भी नर्सेज के बजाय चिकित्सक को लगा रखा है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। साथ ही नर्सेज को पूरे सर्विस काल में मात्र 1 या 2 पदोन्नति ही मिल पाती है, जबकि अन्य विभागों तथा अन्य कैडर में कम से कम 4 या 5 पदोन्नति मिल जाती है। इसलिए सरकार नर्सेज की लंबे समय से लंबित चली आ रही मांग को पूरा करते हुए नर्सेज के कैडर पुनर्गठन व नर्सेज संवर्ग के लिए अलग निदेशालय की स्थापना करे। नर्सेज लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीकों से सरकार का ध्यान आकर्षण कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उसके बाद भी सरकार का कोई ध्यान नहीं देना सरासर अन्याय है। नर्सेज अब सामूहिक अवकाश जैसा बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हैं। सरकार अब और परीक्षा ना ले। इस मौके पर बड़ी संख्या में नर्सेज ने धरने को अपना समर्थन दिया, जिसमें प्रदीप बंसल, सरदार सिंह, धर्मेंद्र सेन, अबरार खान, विकास त्यागी, रविंद्र त्यागी, अजय पूनिया, राजवीर सिंह, हरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र कुमार, ब्रजेश पिंगल, गजेंद्र सिंह, ससपाल सिंह, सादिक कुरैशी, योगेंद्र सिंह चौधरी, हरी शर्मा, श्रीकांत त्यागी आदि मौजूद रहे। आप पार्टी की प्रदेश बैठक में शामिल हुए जिला अध्यक्ष फारूकी। धौलपुर जिले की बुनियादी समस्याओं को रखा। प्रदेश कार्यालय जयपुर भवानी सिंह लेन मार्ग के सभा कक्ष में आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों और लोकसभा अध्यक्षों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं दिल्ली विधायक विनय मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने आगामी विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बारे में और पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा जमीन पर कार्य करने संबंधित चर्चा की गई। धौलपुर जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी भी इस चर्चा में शामिल रहे और पिछले 1 महीने से धौलपुर की चारों विधानसभा बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा और धौलपुर में किए गए पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के जमीन पर कार्य करने संबंधी फीडबैक लिया और विस्तार पूर्वक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। धौलपुर जिले की समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसमें रोजगार, लाइट, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। इस मीटिंग में विनय मिश्रा ने कहा कि पूरे राजस्थान में हमारा संगठन गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी तक तैयार हो चुका है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दोनों परंपरागत पार्टियों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। स्कूल में नव प्रवेशी बच्चे कर रहे हजारों रुपए का लेन देन। धौलपुर जिले के राजकीय बिपरपुर स्कूल में नव प्रवेशी बच्चों के लिए आनंददायी गतिविधियों का आयोजन हेड टीचर अतुल चौहान द्वारा किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत बिपरपुर स्कूल के बच्चों को नकली रुपए से लेन देन कर खेल के माध्यम से अनौपचारिक रूप से सिखाने का कार्य किया गया, जिसमें स्थानीय भाषा में बच्चों के साथ संवाद कर शिक्षक ने सुगमकर्ता के रूप में व्यवहार किया। चौहान ने बताया कि निजी कॉन्वेंट स्कूलों में प्री स्कूल के अंतर्गत बच्चों को एक्सपोजर करने के ज़्यादा अनुभव प्राप्त होते हैं, वहीं सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को उतने अवसर नहीं मिल पाते। इसी कारण नवप्रवेशी बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप संचालित विद्या प्रवेश कार्यक्रम या स्कूल रेडीनेस में बच्चों के लिए प्री स्कूल की गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करने का कार्य किया जाता है, जिससे बच्चे सुरक्षित महसूस करें और बच्चों के अनुभवों को जोड़ने में शिक्षक उनकी मदद कर सकें। चौहान ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा बाल बाटिका के विकासात्मक लक्ष्य अनुसार 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर विद्यालयों में दिया गया है। उसी के साथ
गतिविधि सूची, बाल गीत, कहानी आदि भी शिक्षक मार्गदर्शिका में सम्मिलित की गई है। इसी के अनुरूप विद्यालयों में विविध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर बच्चों में रुचि पूर्वक गतिविधि करने का उत्साह देखा गया। हमारे स्कूल में भी कई ऐसे बच्चे आते हैं जो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित नहीं होते। उन्हें स्कूल के लिए रेडी करने के लिए, चाहे उनके परिवार वालों को रेडी करने के लिए, हमें अपने स्कूल को भी रेडी करने के लिए कुछ आनंददायी गतिविधियां आयोजित करनी पड़ती हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा विद्यार्थियों के लिए ABVP कार्यकर्ताओं ने लगाई हेल्प डेस्क। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा PG कॉलेज धौलपुर में नवीन विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई। इस मौके पर राष्ट्रीय कला मंच सह संयोजक सिंटू कुशवाहा ने बताया कि इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और उन्हें पेन, गोंद, आलपेन आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई और फॉर्म भरने में सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर खेल गतिविधि सह प्रमुख प्रदीप शेखर ने बताया कि प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। सभी छात्र छात्राओं जिनका प्रथम वरीयता सूची में नाम आ गया है, वे तत्काल अपने संबंधित महाविद्यालय में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करावें। इस मौके पर नगर SFS संयोजक करण कुशवाहा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद प्रवेश सहायता में नवीन विद्यार्थियों की मदद कर रही है और जब तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी तब तक मदद की जाएगी। इस मौके पर जिला कार्यालय मंत्री विकास अग्रवाल, नगर मंत्री योगेश मीणा, नगर सह मंत्री अरुण चौधरी, नगर कार्यालय मंत्री जतिन बंसल, करण कुशवाहा, सिंटू कुशवाहा, सुमित कांधिल, प्रदीप शेखर, राहुल गौर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी नेता ने बसेड़ी क्षेत्र के दर्जनभर गांव का किया दौरा। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता होतम सिंह जाटव ने सोमवार को चिलाचौंद, हलेकापुरा, रीछड़ी, कचपुरा, बरौली, रेरई, राजपुरा, तरवा, पिपरेट, खोखला, आंगई, बिरजा आदि गांव का दौरा किया और आमजन से मुलाकात की। चिलाचौंद में बाबू मीणा के यहां पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और बिरजा में बीते दिनों आंगई के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुए भप्पे पुत्र निहाल सिंह के घर जाकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कहा कि यदि आलाकमान ने मुझे क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया तो विकास कार्यों में कमी नहीं आने दूंगा। इस दौरान उनके साथ बसेड़ी कांग्रेसी नेता होतम सिंह जाटव के साथ वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, विनोद शर्मा, मुकेश कोहली, सुरजीत गुर्जर, रामलखन सरपंच, डॉक्टर राजवीर मीणा, ताराचंद आदि पंच पटेल मौजूद रहे। NSUI ने PG कॉलेज में लगाया विद्यार्थी सहायता शिविर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने सोमवार को राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्र छात्राओं की प्रवेश संबंधी सूचना तथा प्रवेश के समय फॉर्म भरने के लिए सहायता शिविर लगाया गया, जिसमें नव प्रवेशार्थियों को आलपेन, गोंद, पेन इत्यादि उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों की सहायता की। महाविद्यालय प्रभारी किशोर कुमार शर्मा ने बताया कि महाविद्यालयों में स्नातक के विद्यार्थियों का फॉर्म सत्यापन तथा अन्य दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 26 जुलाई है। महाविद्यालय में प्रथम प्रवेश वरीयता सूची चस्पा कर दी गई, जिसमें विद्यार्थी अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी छात्र छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तब उन्हें महाविद्यालय संबंधी जानकारी का अभाव होता है। इसी कारण से उन्हें उस समय बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए NSUI ने ये संकल्प लिया कि महाविद्यालय में किसी भी छात्र छात्रा को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और ना ही परेशानी का सामना करना पड़े। फॉर्म सत्यापन के लिए महाविद्यालय में संकाय व्याख्याता नियुक्त किए जा चुके हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रभारी किशोर कुमार शर्मा, योगेश पंडित, अर्पित पारीक, मोहिन खान, राजा, राहुल, रामब्रज कंसाना, मोंटी, सचिन आदि मौजूद रहे। नल से आ रहा झागदार बदबूदार गंदा पानी। फर्स्ट ट्रैक के एक व्यूअर्स मुकेश करवार ने पानी के संबंध में एक वीडियो भेजा है, जिसमें नल से गंदा पानी आते हुए साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि धौलपुर के लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं है, जबकि चंबल नदी का पानी धौलपुर से बाहर भेजा जा रहा है। वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार नल से गंदा पानी आ रहा है। पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में धर दबोचे 8 आरोपी। धौलपुर शहर की नियालगंज थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अंगद शर्मा ने बताया कि रंजीत उर्फ बल्लू पुत्र रामस्वरूप खटीक, दीपक पुत्र रामस्वरूप खटीक, ओम प्रकाश पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर और संजय पुत्र ओम प्रकाश गुर्जर गली नंबर 4 औंडला रोड धौलपुर को शांति भंग में गिरफ्तार किया है।
इसके साथ ही दाऊजी पुत्र लोटन सिंह ठाकुर मानसरोवर कॉलोनी धौलपुर, अवधेश उर्फ डी के पुत्र जयपाल यादव, छटना उर्फ कृष्णा पुत्र नवल सिंह यादव, ग्रांडील मोहल्ला धौलपुर, चोब सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह ठाकुर मानसरोवर कॉलोनी धौलपुर को वारंटों में गिरफ्तार किया है। भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष का गौ सेवा कर मनाया जन्मदिन। राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर का धौलपुर मचकुंड स्थित मदन मोहन गौशाला में जन्मदिन मनाया गया। एडवोकेट राजू गुर्जर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गौशाला पहुंचकर गौमाता की पूजा अर्चना कर प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर का जन्मदिन मनाते हुए दीर्घायु की कामना की। इस दौरान गौमाता को गुड़ व चना खिलाकर गौ सेवा की कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता बाचाराम बघेल राजाखेड़ा, नरेंद्र राजपूत, जिला मंत्री युवा मोर्चा सूरज कुशवाहा, पंडित हर्ष, विशाल सिंह राजौरिया आदि उपस्थित रहे। पुलिस ने विभिन्न मामलों में 8 जनों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सुदर्शन अभियान के तहत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसआई लालमन ने बताया कि संजीत पुत्र शेर सिंह ठाकुर देवखेड़ा राजाखेड़ा, रामचित्र पुत्र वृंदावन जाटव खोड़ बरसला, यतेंद्र उर्फ जितेंद्र पुत्र अमर सिंह ठाकुर वसई घियाराम, रामरी पुत्र रोशन सिंह ठाकुर बाबरपुर, जगदीश पुत्र चंद्रमान ठाकुर बाबरपुर राजाखेड़ा, राम सिंह पुत्र राजेंद्र वार्ड नंबर 9 राजाखेड़ा, श्री भगवान पुत्र कालीचरण वार्ड नंबर 7 राजाखेड़ा, लाल सिंह उर्फ आकाश पुत्र सुधीर सिंह ठाकुर वार्ड नंबर 31 राजाखेड़ा को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। एबीवीपी ने छात्र छात्राओं की सहायता के लिए लगाया शिविर। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में सहायता शिविर लगाया गया, जिसमें राहुल कौशल हरिओम गुर्जर ने बताया कि अभी प्रवेश सूची जारी हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 22 जुलाई से शुरुआत हो गई है। वेरिफिकेशन कराने आए विद्यार्थियों की सहायता के लिए एबीवीपी के द्वारा प्रवेश सहायता शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, क्योंकि आने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं होती है और उनको महाविद्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसलिए बार बार परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए सबसे पहले एबीवीपी ने सहायता शिविर लगाया है। धीरज कंसाना व आकाश ने बताया कि प्रवेश कराने के लिए आए विद्यार्थियों के लिए पेन, गोंद, पेज एवं आवश्यक सामग्री की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि आने वाले अभ्यर्थी को कम से कम परेशान ना होना पड़े। नारायण परमार व दीपेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्र हित एवं छात्र हितों में कार्य करने एबीवीपी सदैव तत्पर है। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर, राहुल कौशल, हरिओम, धीरज कंसाना, दीपेंद्र शर्मा, नारायण परमार, पुष्पेंद्र नेकाड़ी आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।